कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक शब्द जो है, एक लफ्ज जो है वो आपको चौंकाए तो अपनी चौंकाहट को तालियों में बदलना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। क्या कहना राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। एक एक हाथ पे नजर है मेरी पीछे तक, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जितनी दुआएं आपने दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा, तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मेरे शायर दोस्त और सामने बैठे हुए तमाम ऐसे चेहरे जिन्होंने मुझे इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी बनते और इमरान प्रतापगढ़ी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी बनते देखा है। मेरा कुछ नहीं है इसमें। आपने किन्हीं मासूम लम्हों में अपने मुसल्लों पे बैठ के, अपनी दुआओं में बैठ के किन्हीं लम्हों में मुझे याद कर लिया। शायद उसका सदका है कि वहां बैठ करके आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बंद जो आखिरी बंद है इस नज़्म का पढ़ता हूं, शायद इमरान ही कह सकता है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म, दाद और आनी चाहिए इस लफ्ज पे, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब जिन्होंने भी हाथ नहीं खोला मैं उनको कसम देता हूं कोई खामोश नहीं रहेगा। अगले जो दो मिसरे हैं वो पुकारते हैं आपकी मोहब्बत को, आपकी वतन परस्ती को। अब आइए दोस्तों निदा मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। हम तक दीन की अमानत पहुंचाने में सबसे पहले तो सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को दखल है, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम की तलाकों को दखल है, ताइफ के मुक़द्दस खून को दखल है, फिर तपती हुई रेत पर तड़पते हुए बिलाल की आहों को दखल है, हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मज़लूमियत को दखल है, बईना, जुनैरा
नहदिया और उम्मे उबैस जैसी बेसहारा लौंडियों को दखल है। खब्बाब बिन अरद की जली हुई कमर को दखल है। बद्र अहद, खंदक व हुनैन, मोता और तबूक के मुजाहिदों की सरफरोशियों और जानिसारियों को दखल है। वक्त मुख्तसर है, मैं इस्लामी तारीख की सारी कुर्बानियों का तज़किरा नहीं कर सकता। अगर वक्त होता तो मैं तुम्हें 14 सदियों के मुजाहिदों की इसार कशियाँ बताता, लेकिन सिर्फ कुरून उला की कुर्बानियों का मुख्तसर तज़किरा करते हुए मैं तुम्हारे ज़मीर को झंझोरने और गैरत को बेदार करने के लिए पूछना चाहता हूँ कि जो दीन इतनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा, आज उसके साथ हमारा रवैया कैसा है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़म में खूब नक्शा खींचा है। ऐ खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त परा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दिन के मदऊ थे कभी कैसर व किसरा, खुद आज वो मेहमान असराए फकरा है। वो दीन हुई बज़्म जहाँ जिससे चिरागा, अब उसकी मजालिस में न बत्ती है न दिया है। जो तफर के अक़वाम के आया था मिटाने, उस दिन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आज के हालात में सच साबित हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इब्तिदा में दीन अजनबी था और वह अनकरीब दोबारा अजनबी हो जाएगा। बस बशारत हो गुरबा के लिए, यानी उन लोगों के लिए बशारत है जो दीन की खातिर अजनबी बन जाएंगे। दीन पर चलने की वजह से, सुन्नतों पर अमल पैरा होने की वजह से, कुरानी अहकाम को ज़िंदा करने की वजह से वो अपनों ही में अजनबी बनकर रह जाएंगे। उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उन पर भक्तियाँ कसी जाएंगी, उनको बेकार और बेवकूफ़ समझा जाएगा। और आज ये सब कुछ हो रहा है। ईमान की कदर और दिन की अज़मत हमारे दिलों में नहीं रही। आज हमें इस बात की तो फ़िक्र है कि हम दुनिया में किसी से पीछे ना रह जाएं, लेकिन दीन से हम बिल्कुल महरूम भी हो जाएं तो हमें कोई गम नहीं। हमें इस बात की तो फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी तालीम से कोरे ना रह जाएं, लेकिन कुरान की तालीम से कोरा रह जाने से कोई फ़िक्र नहीं होती। हमारी मजलिसों में दुनिया के तज़किरे तो होते हैं, लेकिन दीन का तज़किरा भूले से भी नहीं होता। हमारे घरों से गानों और म्यूज़िक की आवाज़ तो आती है, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती। हम झूठी शान शौकत, कौमी और लिसानी तासुबात और सियासी गिरोह बंदियों के लिए लहू बहाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दीन की खातिर पसीना बहाने के लिए भी आमादा नहीं होते। हम फिल्में और ड्रामे देखने और नावल अफसाने पढ़ने के लिए घंटों ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़ने और समझने के लिए चंद मिनट निकालना भी हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह के बंदो, अभी वक्त है, बाज आ जाओ, समझ जाओ, नसीहत मान लो, अपनी आलमी ज़िल्लत और रुसवाई से इबरत हासिल करो, अपनी जग हंसाई से सबक लो। तुम चंद सौ और चंद हज़ार थे तो तुम्हारी कीमत थी, आज तुम करोड़ों से मुतजाविज़ हो, लेकिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुमसे कोई मरऊब नहीं, लेकिन तुम हर किसी से मरऊब हो। तुमसे कोई नहीं डरता, लेकिन तुम हर किसी से डरते हो। अमेरिकी साम्राज्य बावले हाथी की तरह तुमने से एक एक को पांव तले रोंद रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी गैरत बेदार नहीं होती। तुम्हारी ज़िंदगियों में यहूदियत और नसरानियत की झलक तो दिखाई देती है, लेकिन इस्लाम की झलक दिखाई नहीं देती। अगर अब भी हम अल्लाह को राज़ी कर लें, दीन पर चलना शुरू कर दें, मिल्ली गैरत पैदा कर लें, कुरान को अपना रहनुमा बना लें, तो दुनिया हमें रहनुमा बना लेगी। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। बदर व अहद वाले फरिश्ते उतरेंगे और मशरिक व मगरिब का कुफ्र हमसे थर्राएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें एहसास अता कर दे और हमारी गैरत बेदार कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।